हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की अध्याय 6 ईश्वर से अनुराग। जैसा कि आप जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। इसका लेसन जो है काफ़ी लंबा था, इसलिए जो है इसे मैंने जो है पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम पढ़ने वाले सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। नाथपंथी, सिंध और योगी। तो नाथपंथी, सिद्ध और योगी के बारे में पढ़ते हैं कि ये सब क्या करते थे, कैसे कैसे इनकी जीवन जो है बीता। ठीक है। किस तरह से ये आए। देखो यहाँ पे जो है सारे संत सब इस तरह से पेड़ के नीचे इस तरह से जो है बैठे रहते थे। देखिए पेड़ के नीचे इनका जीवन जो है इसी तरह से गुजर जाता था। ये क्या खाते थे, क्या करते थे, चलो वो भी देख लेते हैं इसमें। ठीक है। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और न्याय बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। ठीक है। उनमें जो है नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी जन उल्लेखीय है। इन सब का है जो नाम दिया हुआ, इन्हीं सब ने जो है कर्मकांड और इसका जो है बनावटी जो पहलू थे समाज व्यवस्था की जो है आलोचना की थी। उन्होंने जो है संसार का परित्याग कर दिया। संसार को मतलब संसार में नहीं जिएगा, नहीं रहेगा, मतलब संसार का जो है मोह माया से हर चीज़ से त्याग कर दिया, करने का समर्थन किया। मतलब समर्थन भी वही किया कि तुम जो है हर चीज़ को त्याग दो, संसार को जो है त्याग दो। तो उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। यानी उनका कहना था, इनका कहना है कि सत्य का जो है चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति, यानी कि उस लगना कि मैं और वो जो है एक ही है, बिल्कुल जैसे कि एक प्रेम और प्रेमिका होते हैं उस तरह से। ठीक है। तो जो है मोक्ष का जो है मार्ग है वही बताया जो संत सब थे। तो इसके लिए जो है उन्होंने योगासन, यानी जैसे योगा करते हैं ना उस तरह से योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से, चिंतन मनन यानी कि जो बैठ के एक बार सोचते रहते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, जैसे कि अपने शिव जी को देखा होगा किस तरह से बैठ के जो हमेशा ध्यान में रहते हैं, उस तरह से जो है चिंतन मनन जैसे क्रियाओं से के माध्यम से जो है मन और शरीर को जो है कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने। तो ये समूह जो है खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय थी। जो ये जो है नीचे कहते थे, तो उसके लिए बहुत लोकप्रिय थी ये सब जातियों में। तो उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए जो है आधार तैयार किया, जो आगे चलकर जो है उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। उत्तरी भारत में ही तो धर्म को लेके था ना हर चीज़, है ना। उत्तरी भारत में जो है, क्योंकि रूढ़िवादी उसका जो है रूढ़ी का जब समाज खत्म हुआ तो उत्तर जो है भारत आया, तो इसमें जो है सबने ब्राह्मणों का ही हर चीज़ का जो है इसका जो है हर चीज़ धर्म का मतलब अंधविश्वास पे हर चीज़ होने लगा। तो जो है ना महिलाओं को इसमें अधिकार देते थे, ना ही फिर कुछ भी, मतलब महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, हर चीज़ से वंचित रखा। लोगों में है सबसे ज़्यादा जो है मतलब कृषि वगैरह, उद्योग वगैरह कुछ भी करने नहीं देते थे। सबको बोलते थे पूजा पाठ ही करो, तो सब पूजा पाठ करते थे। उत्तरी भारत में इस तरह से हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए चित्र आगे के आसपास उपस्थितियों का समूह। ये देखिए ये जो है समूह इस तरह से बैठे रहते थे, कुछ भी काम धंधा नहीं है, खाली चिंतन मनन करते थे। तो इस तरह से बोलते थे सबको जीवन जीने के लिए, और यही बताते थे मोक्ष का यही मार्ग है। ठीक है। इस्लाम और सूफी मत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा था, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। संत जो थे और जो सूफी थे, इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा जो है समानता थी। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उन्होंने जो है आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, यानी कि दोनों जो है एक ही माना गया, बहुत समान माना गया। और ये भी माना जाता है कि दोनों ने एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान लिया और कुछ विचारों को उन्हें दिया, और जो है उन्होंने जो है आदान प्रदान किया और जो है अपनाया भी उन्होंने। तो जो सूफी थे यानी मुसलमान
रहस्यवादी थे। जो सूफी संत थे वो मुसलमान थे, वो रहस्यवादी थे। वे जो है धर्म के बाहरी आडंबरों, यानी कि आडंबर उसे कहते हैं जो कई तरह की ओल झोल बहुत सारी चीज़ें वो एक धर्म जैसे बोल दिया इसमें ये करना है वो करना है, तो ये आडंबर होते थे, ठीक है। तो ये जो है अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति जो है दयावान रखने का बल देते थे। जो मुसलमान होते थे उन्होंने क्या बोला, वो धर्म के जो आडंबर थे उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया, यानी कि उसने नहीं माना कि नहीं ये चीज़ मैं नहीं मानता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। उन्होंने क्या माना, ईश्वर के प्रति प्रेम, है ना, जो जिसने सृष्टि पूरी दुनिया बनाई है उसके प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दिल में प्यार होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए, तथा सभी जो है मनुष्यों के प्रति जो है दया भाव रखने पर बल देते हैं। नहीं, सारे मनुष्य के प्रति जो इंसान है उनको उसके लिए जो है मन में दया रखना, दया भाव का रखना ही जो है इस पर बल दिया उन्होंने, ठीक है। जो संत थे सूफी संत मुसलमान जो थे। तो आगे बढ़ते हैं। इस्लाम ने अकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण संपन्न का दृष्टता से प्रसार किया, यानी कि सिर्फ जो है इस्लाम ने क्या किया, अल्लाह को माना, अल्लाह के बारे में ही हर चीज़ बताया, उसके प्रति जो है पूर्ण संपन्न दृढ़ता, यानी कि उसके प्रति जो दृढ़ हो गए, वो रुक गए कि नारा लगा लिया, मतलब बोलेंगे एक तरह से दृढ़ हो जाना। जैसे बोलेंगे जैसे कि तुम पढ़ाई करते करते तुम सोच रहे हो नहीं मुझे तो उसमें ये चीज़ को समझ के रहना है, तो तुम दृढ़ हो गए, अपना एक दृढ़ निश्चित कर लेना, है ना। तो एक मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कुछ ठान लेना, ठीक है। इस तरह से दृढ़ कर लिया उन्होंने कि उन्होंने सिर्फ अल्लाह को माना, अल्लाह के प्रति जो है प्रेम भाव को, इस एक को ही, अल्लाह को ही हर चीज़ वो किया। और 8वीं और 9वीं शताब्दी में क्या हुआ, धार्मिक विद्वानों ने जो है, जो धार्मिक थे, धार्मिक के जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया, पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को जो है विकसित कर दिया, ठीक है, विकसित किया। उन्होंने क्या किया, पवित्र कानून, यानी कि एक तरह से एक जो है ये अच्छा कानून है, इस तरह से एक अच्छा जो है एक कानून के रूप में जो है उसे विकसित कर दिया, ठीक है। तो इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जब इसका सपोर्ट मिल गया कि उसे एक पवित्र कानून बना दिया, तो उसमें क्या हुआ, इस्लाम जो है धीरे धीरे जटिल हो गया, नहीं कि वो और जटिल हो गया कि जो लोग साथ में देने वाले थे थोड़ा वो भी साथ देने लगे और जो है जटिल हो गए कि नहीं अब तो हमें सिर्फ यही करना है, ठीक है। तो होता गया, जबकि जो है सूफियों ने क्या किया, एक अलग अलग रास्ता जो है दिखाया, जो ईश्वर के प्रति क्या करते थे, व्यक्तिगत जो है संपन्न पर बल दिया, ठीक है, व्यक्तिगत, यानी वो क्या हुआ, सूफियों ने क्या किया, जो एक अलग अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति क्या है, व्यक्तिगत संपन्न, यानी कि एक दूसरे जो व्यक्ति होते उसके जो है संपन्न पर बल दिया, यानी कि तुम हर तरह से जो है पूरे व्यक्तिगत संपन्न पर बल दिया, यानी कि व्यक्तियों के ऊपर जो है संपन्न हो जाना, कोई भी चीज़ को अगर तुम कर रहे हो तो एक जैसे दया भाव दिखाना, उस तरह से। तो सूफी लोगों ने जो है मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा क्या किया, निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत जो है कुछ अस्वीकार कर दिया, यानी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं माना, अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। कर्मकांड बहुत सारे थे, आचार संहिता था, वो सब चीज़ों को जो है उन्होंने अस्वीकार कर दिया, और वे जो है ईश्वर के साथ जो है ठीक उसी प्रकार जुड़े रहे, ईश्वर के साथ उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है, यानी कि ये उदाहरण इसका दिया है जैसे कि कोई प्यार करने वाला होता है तो उसके दुनिया की परवाह नहीं करता और उसे जो है प्रीतम को जो है मतलब प्यार करता है, उससे जुड़ा रहता है एक उससे। तो इस तरह से उन्होंने समझाया कि जो अल्लाह को कैसे मानना है, तो अल्लाह को इस तरह से प्रेम में बिल्कुल घुल जाना है कि मैं बिल्कुल लीन हो जाना, उस तरह से इन्होंने जोड़ दिया। तो संत कवियों की तरह जो है सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे, यानी कि काव्य रचते थे, यानी लिखते थे, ठीक है। जो सूफी लोग थे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो है काव्य रचना किया करते थे। तो गद्य में
गद्य जो उन्होंने लिखा था, गद्य में एक विस्तृत जो है साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द जो है विकसित हुई। यानी कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फिर गद्य लिख दिए, बहुत सारी कहानियां लिख ली, बहुत सारी कविताएं लिख ली, तो इनके आसपास जो है यही सब चीजें लगता था बहुत विकसित हो गई। ठीक है, किस्से कहानियां बहुत होगी। तो मध्य एशिया जो है हमारा, वहाँ पे मध्य एशिया के महान सूफी संतों में, वहाँ पे सब मुसलमान थे, तो महान जो सूफी संत थे उन्होंने गज्जाली, रूमी, शादी के नाम उल्लेखिन है। यानी कि इन सब के मध्य एशिया के महान सूफी संतों में जो है गज्जाली, रूमी, शादी, ये सब जो है आ गए हमारे। इन सब ने इस तरह से कुछ लिखा। तो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह, जैसे कि नाथपंथी थे, नाथपथियों और सिद्धों जो वो थे, सिद्ध थे, और योगी की तरह इन सब की तरह क्या हुआ, सूफी भी जो है यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। यानी ये क्या मानते थे कि सूफी भी ये मानते थे कि दुनिया के प्रति एक अलग नजरिया जो है अपनाने के लिए, अलग नजरियों को अपनाने के लिए क्या होता है, दिल को सिखाया या पढ़ाया जा सकता है। इस तरह से बोला कि दिल को दुनिया के लिए इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह से कुछ हुआ। तो उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, यानी कि नाम का जाप जो बोलते हैं, जिक्र जैसे कि जो दरगाह वगैरह पे पूछते हैं पीर बाबा को, ऐसा वैसा कुछ मुसलमानों में भी बहुत सारे आडंबर होते हैं। तो जो कुछ जो है इस चीज़ों को मानते हैं, औलिया वगैरह को, और जो है उन सब चीज़ों, वहाँ पे चद्दर चढ़ाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, फातिहा वगैरह करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आडंबर जो है थोड़ा है मुसलमानों में भी। तो ये सब चीज़ें जो है उन्होंने करना शुरू कर दिया। ठीक है, औलिया या पीर की देख रेख में जो है जिक्र, यानी एक नाम का जपना और चिंतन, यानी कि गाना गाना, फिर नृत्य करना, जैसे कि कव्वाली में आपने देखा होगा किस तरह से करते हैं। तो जो है नीति चर्चा जो है, सांस पर नियंत्रण कैसे कर रहे हैं, है ना, जैसे रोजा वगैरह भी रखते हैं तो देखते भूख पे नियंत्रण होता है। तो आदि के जरिए जो है इन सब ने जो है प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का जो है विकास किया। इन सबको मानते मानते जो है एक रीति का रिवाज जो है विकास कर दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, आध्यात्मिक जो है सूफी जो है उस्तादों की पीढ़ियों, यानी कि जो उस्ताद है, नहीं बोलते थे जो बड़े बड़े से, जैसे कि ये तुम राजा है, फिर उससे बड़ा राजा है, तो इस तरह से होता था। जो उस्ताद होते थे उनकी पीढ़ियों सिलसिलाओं का जो है प्रादुर्भाव हुआ, यानी इस तरह से उनका जो है हर चीज़ बढ़ता गया, उनका जो है एक रुतबा बढ़ गया। तो इनमें से जो है हर एक जो है सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका जो है अपनाती थी। जो धार्मिक जो क्रियाएं होती थी, धार्मिक क्रियाओं का जो है थोड़ा बहुत जो है अलग तरीका अपनाती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पथ का उदय हुआ। इस पथ की स्थापना शेख निरुद्दीन वाली जो है, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, तो उसने क्या किया कि जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। ऋषि संतों को जो है समर्पित कई स्मारक जो है कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे किस तरह से करते हैं, नृत्य वगैरह बहुत कुछ किया करते थे। यहाँ पे देखो किस तरह से कव्वाली भी गाते थे। तो इस बहुत तरह से मतलब इस तरह को मानना शुरू कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11वीं से एक बार यहाँ पे देख लो चित्र 5, ये जो है आपका, इसमें क्या लिखा है, कुरान की पांडुलिपि से, यानी पांडवों द्वारा जो है लिखी हुई लिपि हाथ से जो होती है उसको बोला गया है। तो लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी, इस तरह से ले गया। खाना बदो, सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। खाना कहा जो बोलते हैं ना, खाना कावा, खाना कहा, ऐसे है ना, खान कहा। तो सूफी संस्था एक सूफी की, जैसे कि एक
एक जैसे संतों का एक जैसे एक आश्रम जैसा बना देते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वो रहते हैं, है ना, संत वगैरह। उसी तरह से जो है खाना का जो होता था ये सूफी स्थान होता था, ठीक है, जहाँ जो है सूफी जो है संत जो है अक्सर वहाँ पे रहते थे। इस तरह से बताया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन जो है मध्य एशिया से आकर कहाँ आ गए, हिंदुस्तान में बसने लगे। 11वीं शताब्दी में क्या हुआ, 11वीं शताब्दी से जो है अनेक जो सूफी जन थे यानी जो मुसलमान थे वो मध्य एशिया में आकर जो है हिंदुस्तान में बसने लगे। मध्य एशिया में आए और जो है हिंदुस्तान में बसने लगे। तो दिल्ली जो है, दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 में की जो पढ़ी थी हमने, सल्तनत की स्थापना के साथ जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उसके साथ जो है ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई। जो है जब स्थापना हुआ तो ये सब का आना और वहाँ पे रहना जो है कब्जा करना बहुत ही आसान हो गया। तो इस तरह से वहाँ पे जो है मजबूत हो गया, उनका जो है समय और भी जो है मजबूत हो गया प्रक्रिया है। तो जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए, जब उपमहाद्वीप में जब बड़े बड़े जो है अनेक सूफी केंद्र यानी कि जो है केंद्र विकसित होता गया यानी बढ़ता गया, तो चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। जो चिश्ती जो सिलसिला था वो जो है इन सभी सिलसिला से सबसे ज़्यादा जो अधिक जो है प्रभावशाली था, चिश्ती सिलसिला था। तो यानी कि कब हो रहा है, 11वीं शताब्दी में इतना ज़्यादा जो है इसका सिलसिला था चिश्ती का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, ठीक है। औलिया जो थे होते थे उनकी जो एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइमुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुब उद्दीन और बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिरुदराज, ये जो है सूफी संत अपने जो है खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। यानी कि इनका जो है अलग जो केंद्र बन गए थे रहने का उसको बोला गया। तो बैठते थे, आयोजन करते थे और ये सब जो है अजमेर का ये सब जो है एक उन्होंने मतलब यहाँ पे जा कर के इन्होंने जैसे होता है ना, हम अभी जाते हैं काबा के पास जाते हैं वहाँ से आते हैं, तो उस तरह से ये सब जगह जो है एक पवित्र जगह होता गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जहाँ मतलब ये सभी संतों का जो एक जो वहाँ पे रहते थे कि जो खानाकाह होता था वहाँ पे खानकाहों का, तो वहाँ पे जो भक्तजन जो है उसे भक्तजन बोला गया, ठीक है। तो जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, ठीक है। जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे जो सभी प्रकार के भक्तगण जिसमें कि शाही घरानों के लोग और अभिजात के लोग यानी कि जो अमीर होते थे और आम लोग भी जो है इसमें शामिल होते थे, ठीक है। और इन खानकाहों में आते थे, इन जो है जहाँ खानकाह बोलते हैं इन्हीं संतों के यहाँ पे जो है आते थे। वे जो है आध्यात्मिक विषयों पर जो है चर्चा करते थे, यानी कि आध्यात्मिक चर्चा, यानी कि कुछ भी जो है जीवन को कैसे जीना चाहिए, हम तो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम लेके आते थे और सवाल जवाब होता था, इस तरह से वो चर्चा करते थे। तो अपनी जो है दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, ठीक है। दुनियादारी में जो भी प्रॉब्लम्स होता था वो बताते थे, इस तरह से ये करो वो करो, दुआ दरूद जो भी है पढ़ते थे, तो वो बताया उन्होंने। तो संतों ने आशीर्वाद मांगते थे वो तो आशीर्वाद देते थे। अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही जो एक जलसा भी होता था, ये सब जलसा जब कराते हैं तो उसमें भी जो है बड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें को समझाया जाता है। आपने सुना होगा वहाँ पे जलसा हो रहा है ना, मोमडन्स जाते भी हैं वहाँ पे, सारे जो है इकट्ठे होते हैं वहाँ पे और बहुत सारी जो है बड़ी मौलवी आते हैं और वहाँ पे जो है भाषण देते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं। तो उस तरह से है जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे, फिर चले जाते थे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी जो है सूफी औलियाओं के पास जो है चमत्कारियाँ जो है शक्तिशाली जो शक्तियाँ होती हैं, इस तरह से
अक्सर लोगों को ऐसा लगता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जिनसे जो है आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संतों की दरबार एक जो है तीर्थ स्थल बन जाता था, यानी कि सबकी जो है दुखों को दूर कर देते थे, समस्याओं को बता देते थे, अल्लाह के बारे में हर चीज़ ईश्वर को लेके बताते थे। तो उससे जो है एक तीर्थ स्थल बना लिया, वहाँ पे उसको जो है एक अच्छा मानकर जो है उसके पास ही आते थे, उससे जो है समस्याओं का समाधान लेते थे और आशीर्वाद वगैरह लेते थे, जहाँ सभी जो है ईमान धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग आते हैं। जब जलसा होता है ना, करोड़ों लोग आते हैं। आपने देखा होगा बहुत भीड़ होती, कभी अपने मुसलमानों का झुंड देखा हो, कभी कभी ही लगता है वो। तो चित्र सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरबारों पर जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये किस तरह से जा रहे हैं, जैसे ये सूफी संत है, ये औरतें बच्चों को भी फुकवाने आते हैं और इस तरह से सब जो है इसके दरबार पर आते हैं और इससे जो है आशीर्वाद लेकर जाते हैं और समस्याओं को समाधान भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है मालिक यानी प्रभु की खोज। ये किस तरह से बताया गया, देखिए। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था ये। ठीक है, वह जो है ईरान का रहने वाला था और उसने जो है फारसी में काव्य रचना की थी, फारसी में लिखा था। ठीक है, उसकी जो है कृति का एक जो उदाहरण है प्रस्तुत है, जैसे कि वह ईसाइयों की शूली पर नहीं था। वो जो है ईसाइयों की शूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से जो है परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया। यानी कि ये अपने ईश्वर के बारे में लिखा था, रचना की थी। तो अल्लाह के बारे में लिखा है, तो उन्होंने क्या बताया कि मैं कहीं गया, मंदिर गया, मस्जिद गया, कहीं भी गया, वहाँ पे मुझे नहीं मिला। कहाँ मिला? जब मैंने अपने दिल के अंदर झांका तो दिल के अंदर मिला, तो वही मैंने उससे पाया। तो वह और कहीं नहीं था, वो जो है और कहीं नहीं था, ईश्वर जो है और कहीं नहीं था। इसलिए कहते हैं कि जब हम बुरे काम करते हैं ना, तो एक हम अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं ये चीज़ गलत है ना, एक ये बुरा है, ये गलत है, इस तरह से मन में आता है। तो वही जो वो चीज़ जो है ना, वो ईश्वर है तुम्हारे अंदर, समझो वही तुम्हारा ईश्वर है। तो ईश्वर जो है हर जगह मौजूद होता है, हर तुम्हें सही गलत काम को जो है बताता है। तुम्हारा दिल और दिमाग कहेगा कि ये कर लो, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि एक अंदर से आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी, जो सही बोलेगा वो कभी गलत नहीं बोलता। ठीक है, तो वो जो है तुम्हें हमेशा सही बोलेगा। तुम गलत काम करने जाओगे ना, तुम्हें उसमें एक ना एक वक्त तुम्हें याद आएगा कि ये चीज़ गलत है। वो तुम्हें रोकती है सेकंड के लिए, लेकिन तुम कुछ ना कुछ फिर सोचने लगते हो और दिमाग का सुनकर फिर जो है गलत काम कर देते हो। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ईश्वर को कहाँ मिलता? अपने दिल के अंदर, अपने मन में, अपने हृदय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ये देख लेते हैं। उत्तर भारत में धार्मिक लेकर के उत्तरी भारत में कितना था, यानी औरतों की कोई इज्जत नहीं थी और धार्मिक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सारे जो है ब्राह्मण हो गए थे, पंडित बन गए थे और कृषि कुछ भी नहीं, मतलब एक विकास जो पहले हो रखा था रूढ़िवादी में, अब जो है सब कुछ ख़त्म हो गया और जो है धार्मिक को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर से अब किस तरह से बदलाव आया वहाँ पे, उसकी जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आप ये सब चीज़ें ना बड़ी क्लासेस में भी पढ़ोगे, तो इससे ये है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को यहीं से याद रखो। तो ये बड़ी क्लासेस में और बड़ी जो है बनाकर इसको बताया गया है। चलिए उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस तरह से हुआ। 13वीं सदी के बाद क्या हुआ, उत्तरी भारत में जो है भक्ति आंदोलन एक जो है नई लहर आ गई। ठीक है, क्या आई? भक्ति आंदोलन। सारी आंदोलन खत्म होके कौन सी आ गई? भक्ति आंदोलन आ गई। ठीक है, चलिए भक्ति आंदोलन जो है एक नई लहर आई। ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम जो है
ब्राह्मणवादी जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मणवादी और हिंदू धर्म और सूफी मत भक्तियों की जो है विभिन्न विभिन्न जो है धाराओं ने क्या किया, धाराओं ने और जो है नाथ पथियों ने, सिद्धों तथा योगियों ने, ये सब ने जो है परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया, एक दूसरे को ही क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया, एक दूसरे पे भारी पड़ गए। तो हमने देखा कि राज्यों, जैसे कि हमने पढ़ा था अध्याय में 2 में 3 में और 4 में पढ़ा, तो राज्यों का उदय हो रहा था और लोग जो है अपने लिए जो है नई नई व्यवसाय, यानी कि अपने लिए नए नए काम और नई नई भूमिकाएं खोज रही थी, यानी कि अपनी जो है एक अच्छा अपना एक जो है एक अपना पोजीशन बना रही थी। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, यानी कि जो शिल्पकारी होते थे, जो कृषक होते थे, जो व्यापारी होते थे और मजदूर, इन जो है नए जो है संतों के जो विचारों को सुनने के लिए जो है इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है, ये सारे लोग जो होते थे क्या करते थे, जब ये संत आते थे तो इन सब की बातों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे जो है उनका प्रसार जो है करते थे, यानी कि वही लोग जो है फिर उनका प्रसार, यानी होता है एक जो है आसपास में फैलाना, बातों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक, उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संत ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवाद धर्मों को अस्वीकार कर दिया। जो कबीर थे, ठीक है, कबीर और बाबा गुरु नानक जो थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी संत जो है संतों के जो भी आडंबर थे, यानी कि जितने भी अलग अलग तरह के ओल झोल था धर्म में, तो उनके जो है जितने भी रूढ़िवादी थे उन धर्मों को क्या किया, वो अस्वीकार कर दिया, यानी उसको माना ही नहीं, वो अस्वीकार कर दिया। और तुलसीदास, जैसे कबीर जी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, तो तुलसीदास भी है, सूरदास है, ये सब तो हमारे क्या है, कवि हैं। तो तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य जो है संतों ने क्या किए, भी संत थे, तो इन संतों ने क्या किया, एक मिनट, हाँ, तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ जो है अन्य संतों ने उस समय जो है विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए, मतलब जो विश्वास विद्यमान जो है जो भी चीज़, मतलब एक विद्यमान था कि ये प्रूफिट है, मैंने प्रूफ किया हुआ है, तो उस चीज़ों को और फिर विश्वास उसके द्वारा जो है पद्धतियों को स्वीकार करते थे और चीज़ों को मतलब जो है विश्वास करते थे तभी स्वीकार करते थे और उन्हें जो है सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया, यानी कि वो चीज़ जो है फिर सबको बताने के लिए जो है उसने बहुत प्रयत्न किया। फिर तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अब देखो, सब तो ईश्वर को मानते थे, लेकिन कोई एक किसी का रूप नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये इन्होंने खुद, इंसानों ने जो है स्टार्टिंग में खुद ये सब ने माना। ठीक है, तो इन्होंने अपने उसको क्या मान लिया, राम का रूप दे दिया उस ईश्वर को ही क्या नाम दे दिया, ताकि कुछ मतलब कुछ भी अपना उन्होंने कुछ भी था नहीं, नाम ना रूप, तो उन्होंने क्या नाम दिए थे, राम दे दिया। ठीक है, तो राम के रूप में जो है धारण किया। तो अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली, अवधि जो है किसकी, पूरब में उत्तर प्रदेश की बोली में इसे बोलते हैं। तो अवधि में जो है लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, आपने सुना होगा, ये तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस। रामचरितमानस इसीलिए उन्होंने नाम रखा क्योंकि उन्होंने राम जो ईश्वर है उस ईश्वर को राम का नाम दे दिया। तो उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृश्यों से महत्वपूर्ण है। अब देखो इसी तरह से होता है, जैसे इन्होंने राम का एक नाम दे दिया, तो अब जो है जितने भी लोग हो गए इनके रास्ते पे जो चलेंगे, इनके बताए हुए रास्ते पे, इनके ही भगवान को ही मानेंगे, यानी कि अब ईश्वर को किस रूप में, राम के रूप में पूजना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, भक्ति भाव की जो अभिव्यक्ति है और साहित्यिक, यानी कि जो साहित्यिक कृति है, दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण है वो। अब सूरदास जी, जो सूरदास है, उन्होंने किसको माना, श्री कृष्ण को माना, अपना भगवान किसको, श्री कृष्ण के प्रति जो है अनन्य भक्त थे, यानी कि श्री कृष्ण को जो है उसका बहुत बड़े भक्त थे जो सूरदास है हमारे। ठीक है, अब देखा यहाँ पे किस तरह से ये नाचते गाते हुए हर चीज करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हमारा,
चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये कृष्ण जो है, कृष्ण को मानने वाले हैं लोग हैं ये, तो ये कृष्ण को मानते हैं और उसके लिए झूमते नाचते गाते आपको जो है दिखाई दे रहे होंगे इस चित्र में। ठीक है, तो चलिए, जो सूरदास है वो श्री कृष्ण के जो है बहुत बड़े भक्त थे। ये देखिए, जो मैप में आपको दिखाया गया है, बाबा गुरु नानक 15वीं 16वीं शताब्दी के ये यहाँ पे था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे हर चीज़ को फैलाया, मतलब कहाँ पे कि इन्होंने किस किस धर्म को जो है यहाँ पे फैलाते हुए कहा। दादू 16-17वीं शताब्दी में जो है, मीराबाई 16वीं शताब्दी में यहाँ पे जो है कृष्ण को ही पूछते थे। तो सूरदास 16वीं शताब्दी में, ये भी रामानंद और कबीर 15 से 16 शताब्दी में, और रैनान 15वीं शताब्दी में, वल्लभाचार्य ये जो है 15 से 16वीं शताब्दी में, और सूरदास जो है 16 से 17वीं शताब्दी में। ये मध्य प्रदेश में जो है इन्होंने हर चीज़ किया। फिर यहाँ पे देखिए, मतलब ये सब लिखा हुआ है आपका, ये देखो शंकर देव, ये 15-16वीं शताब्दी में ये यहाँ पे मानते थे। ये है मेघालय में। ठीक है, इस तरह से सब जो है हर धर्म को मानते गए। चैतन्य देव, ठीक है, फिर एकनाथ 16वीं शताब्दी, फिर तुकाराम, रामदास, ये सब जो है मतलब ये अलग अलग शहरों में इस तरह से ये मानना शुरू कर दिया, धर्म को फैलाना शुरू कर दिया। इस तरह से होता गया, मैप में दिखाया गया। चलिए, जो भक्ति संत थे और उनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र थे जहाँ कहाँ पर उन्होंने भक्ति फैलाया, ये संत वगैरह जितने थे, ये सब जो है आपको दिखाया गया है। एक नज़र जो है आप इस पर डाल लें, आपसे 1 या 2 इससे पूछा जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं। सूरदास जो है श्री कृष्ण के जो है अनन्य भक्त थे। ठीक है, उनकी रचनाएं जो है सूरसागर, क्या नाम है उनकी रचनाओं का? सूरसागर, सुरसरावली और साहित्यिक लहरी में संग्रहित है वो, एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। इन्हीं सब पुस्तकों में इस तरह से उन्होंने लिखा है कि जो है इनका भक्ति जो है उभर कर उसमें दिखाई देता है। ठीक है, उसमें जो है अच्छे से दिखाई देता है। तो असम के शंकर देव यानी परवर्ती 15वीं शताब्दी में जो आए। ठीक है, तो शंकर देव जो है जो इन्हीं के समकालीन थे, समकालीन यानी बीता हुआ कल में जरा समकालीन थे। तो शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। किसके? विष्णु की भक्ति पे। शंकर देव जो आए ये 15वीं शताब्दी में, इन्होंने क्या किया? इन्होंने विष्णु भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। कौन सी भाषा में? असमिया भाषा में जो है कविताएं लिखी और नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह जिसे बोलते हैं, तो नाम घर क्या स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें हम जाके प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। इन्होंने ये चीज़ बोला, इसका नाम बोला नाम घर। ठीक है, ये किसने चलाई? शंकर देव ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, इस परंपरा में दादू दयाल, जैसे मैंने आपको दिखाया है वहाँ पे ये भी संत है, तो दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। इसी में जो है ये सारे संत इसमें शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई जो है एक राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। जिसका विवाह कब हुआ? 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराना, एक राजा का घराने पे उसका विवाह हुआ मीराबाई। फिर जो रविदास है जो अस्पृष्ट जाति के माने जाते थे, यानी कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी जो है अनुयायी बन गए। यानी कि उनकी जो है अनुयायी यानी कि उनके ही सुनने वाले होते हैं, जो मतलब उनके मानने वाले होते हैं वो। तो वे कृष्ण के प्रति जो है समर्पित थे, यानी कि उनको कृष्ण को अपने आप को जो है समर्पित कर दिया था। और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। अपने भक्ति भाव को जो है कई भजनों में जो है अभिव्यक्त किया है। हाँ, आपने सुना होगा मीराबाई भी जो है कृष्ण की जो है बहुत बड़ी भक्त थी है। चलो, उनके गीतों ने उच्च
जो उनके मतलब भक्ति करती थी, वो भक्त थी बहुत बड़ी, तो उनके जो भक्ति करती थी, उनके जो गीत थे, गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को जो है खुली चुनौती दे दी। जो उनकी जो ऐसी इस तरह से वो भजन या गीत करती थी, तो उस तरह से क्या वो खुली चुनौती देने जैसी थी। तो तथा ये जो है गीत राजस्थान और गुजरात के जन साधारण में बहुत लोकप्रिय थी। कहाँ पे? राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हो गई थी, जो भक्ति भजन गाती थी वो। तो इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी जो कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। इनकी जो अभिलक्षण क्या है, एक विशेष अभिलक्षण यह है, इनकी जो कृतियाँ थी क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, एक क्षेत्र की भाषा में रची गई, और इन्हें जो है आसानी से गाया जा सकता था। क्या करते थे, इनको जो है आसानी से अब गाया जा सकता था, इसलिए ये जो है बेहद लोकप्रिय हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मौखिक रूप से चलती रही, यानी कि वो जो गीत जो है जो अभी तक हम यूज़ करते हैं, इस तरह से हो गई, जब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलती रही। प्रांतः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन जो है, सबसे ज़्यादा निर्धन क्या हुआ, सर्वाधिक जो वंचित, इससे क्या हुआ, सर्वाधिक निर्धन, सर्वांचिक जो है, सर्वाधिक जो है वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। किसकी रही? महिलाओं की भूमिका रही इसमें सबसे ज़्यादा जो है। मतलब इन सब जो निर्धन लोग जिसके पास धन नहीं होते थे, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका, जो वंचित समुदाय थी, है ना, और महिलाओं की भूमिका इसमें रही है। और प्रसार की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग जो है अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे, यानी कि ये सब जो जितने भी लोग होते थे, जितने नाम बताया मैंने, तो ये सब जो है अपना जो है एक अनुभव भी जोड़ते थे। ठीक है, तो इस तरह जो है आज मिलने वाले गीत जो आज भी हमें सुनने को मिलते हैं, तो इन संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ क्या है, उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है। उन्हीं सब की जो है, ये सब तो ऐसे हमारे जो है लोगों की रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, मानी जा सकती है। हमें मालूम है कि जैसे हमारे संतों की रचनाएं हैं, हम ये बोलते हैं, लेकिन उन लोगों की भी रचनाएं हैं, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, जो उन्हें जो है गाया करते थे, वे हमारे जीती जागती जन संस्कृति का जो है अंग बन गई थी। जीती जागती वे एक जो है संस्कृति की वो अंग बन गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। किसमें था उनका योगदान? संगीत के विकास में। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। ठीक है, गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक जो है महत्वपूर्ण प्रभाव जो है भजन, कीर्तन और अंगभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा जो है आकर्षित किया। इस तरह से हुआ। चलिए देखते कितना चैप्टर अभी लंबा है। अब थोड़ा सा और बचा है, या फिर मैं दूसरे चैप्टर में दूसरे भाग में ही पढ़ा दूँ, बताओ। चलो ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ा दूंगी। राणा के राजमहल से परे कुछ बातें हैं, रचना की गई है, मीरा द्वारा रचा गया है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, लोक लाज कुलरा मर्यादा जग मा जेक राखियारी महल अटारी हम सब त्याग्यो थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्यों ने राखो महासु बेर बिखरो प्यालो राणा भेजिया पीवा मीरा हसारी। ठीक है, बाढ़ ना बागो भयो गरल अमृत जयो पियो राणा थे क्यों ने राखो महासु बेर।
तो जो है इस तरह से अब एक क्वेश्चन भी है इसी से कि मीरा ने अपना जो है राजमहल जो है क्यों छोड़ दिया था। इसमें जो है मीरा द्वारा रचा गया जो है कुछ कहानी है, जैसे लोकलांता किसी का भी, जब वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी तो उसने किसी की परवाह नहीं की थी, ठीक है। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, वो इसलिए वो महल भी त्याग दी थी, यही रीज़न था। वो भक्ति में जो लीन होकर सिर्फ उसके मंदिर बना के वहीं, मतलब मंदिर में उसके साथ जो है कृष्ण की मूर्ति लेकर के कृष्ण को ही जपती रहती थी, भजती रहती थी, ठीक है। उस तरह से रहने लगी थी। इस तरह से उन्होंने जो है बस इसकी मीरा की इतनी कहानी है, और भी है, ऐसी बात नहीं इतनी है। तो इस तरह से हुआ, तो आपको जो है ना क्वेश्चन का आंसर को बताने के लिए इस तरह से बताया, तो ऐसा कुछ कहानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है ये काफ़ी लंबा हो चुका है, बस ठीक है। तो अब जो है सेकंड पार्ट का थर्ड पार्ट जो है ज़रूर देखना, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊँगी थर्ड पार्ट में कबीर नज़दीक से एक नज़र, कबीर के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने इतना देखा तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी इतना ही, ठीक है, बहुत टाइम हो गया इसलिए। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करें, और दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि जो है मेरे को भी जो है एक मनोबल मिले ठीक है, जो है एक मुझे भी अच्छा लगे, एक सपोर्ट मिले कि हाँ चलो जो है बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस तरह से होना चाहिए। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें, समझें और दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय।